नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज की टॉपिक में मैं क्या लेकर आया हूं, तो फाइनली आज की टॉपिक में हम बेल कनेक्शन के बारे में बताएंगे दोस्तों। जो बेल कनेक्शन शहरों में या गांव में मेन दरवाजे पे एक बटन लगी होती है, आप देखे होंगे, जिस बटन को आप दबाते हैं तो अंदर घंटियां बजती है। तो उसकी वायरिंग को मैं लेकर आया हूं। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर बेल वायरिंग एसी हो या डीसी दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि यहां से हम पार्टीशन कर दे रहा हूं दोस्तों, और एक तरफ हम एसी कनेक्शन के बारे में बताएंगे, दूसरी तरफ डीसी बेल कनेक्शन के बारे में आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा दरवाजा है। क्योंकि जो इसका बेल स्विच होता है वो दरवाजे के पास लगेगा, वो अंदर कहीं किचन में, बाथरूम में, लाइटिंग में नहीं लगेगा। क्योंकि आपका गेस्ट जैसे ही एंट्री करेगा मेन दरवाजे से, उस दरवाजे के पास सबसे पहले वो स्विच लगी होनी चाहिए। क्योंकि जमाना डिजिटल हो गया है, अब आपके दरवाजे को बजाने वाला काम नहीं किया जाता है। अब आप शांति से आएंगे, उस दरवाजे के बगल में लगी स्विच को दबाते हैं, अंदर स्पीकर बजना शुरू होता है, आपका गेस्ट आता है, दरवाजा खोलता है। तो यहां पे स्विच, ये बेल स्विच है दोस्तों। जिस कनेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं उसका नाम क्या होता है? एसी बेल कनेक्शन। और जो दूसरा था ये डीसी बेल कनेक्शन। यह एसी लाइट से कार्य कराएंगे और यहां पे डीसी लाइट से कार्य कराएंगे। तो ये हमारा बेल स्विच है। और स्पीकर की वायरिंगों में हमेशा बेल स्विच का ही इस्तेमाल करिएगा। इसमें वन वे स्विच का इस्तेमाल न करिएगा। वन वे स्विच के इस्तेमाल से हमारा नुकसान क्या होता है कि रास्ते में चलता हुआ आदमी कोई भी बटन दबा देगा और हमारी रात भर बेल बजती रह जाएगी और हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन बेल स्विच की खासियत ये होती है कि जब तक इसको हम दबाए रखते हैं तब तक ये दबी रहेगी और हमारा स्पीकर बजता रहेगा। जैसे हम हाथ को हटाते हैं, तो मतलब बटन को हटाते हैं हाथ, तो तुरंत हमारा स्पीकर बंद हो जाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा स्पीकर है। स्पीकर में तमाम गाने होते हैं, अन्य टोनों के नाम से आता है मार्केट में, और कुछ घंटियां हैं, कुछ अच्छे गीत, अच्छे गाने, कुछ भक्ति गाने, मतलब तमाम प्रकार का जिस जैसी आपको सॉन्ग की आवश्यकता होती है उस प्रकार से ये मार्केट में स्पीकर मिलता है, ताकि उस गाने का आवाज करके आपको बताता है कि आपका गेस्ट दरवाजे पे आ चुका है। और ये बेल स्विच जिसको दबाएंगे तो हमारा स्पीकर कार्य करता है या बजता है। दोस्तों, बेल स्विच का प्रयोग दरवाजे के पास करेंगे। ये जो स्पीकर होता है इसका प्रयोग अपने घर के बारांडे में करेंगे, ताकि उसकी आवाजें हर कमरों तक जा सके, ताकि किसी भी कमरे का गेस्ट जाकर दरवाजे को खोल सकता है। ना कि इसका प्रयोग किसी लाइटिंग में करेंगे, किसी बाथरूम में करेंगे, किसी किचन में करेंगे या किसी पर्सनल बेडरूम में करेंगे। ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। ये जब भी लगाएंगे तो चारों तरफ के कमरों के बीच गैलरी में या बीच बारांडे में लगाएंगे, ताकि इस स्पीकर की आवाजें हर कमरे तक जा सके। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहां से दो तार उठाया है, एक न्यूट्रल का और दूसरा तार जो हमने उठाया है ये फेस का उठाया है। न्यूट्रल का तार सबसे पहले कहां जोड़ेंगे? ये डायरेक्ट कहां देंगे? स्पीकर को। मतलब जो हमारा खंभे से या पोल से या इन्वर्टर से जो भी न्यूट्रल आएगा वो डायरेक्ट कहां जाएगा? स्पीकर को जाएगा। अब जो फेस का तार होगा इसको हम कहां जोड़ेंगे? स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर स्पीकर को देना है। लेकिन जो फेस का तार आप लेके आ रहे हैं यह इन्वर्टर का तार लेके आइएगा, क्योंकि ध्यान रहे एसी बेल कनेक्शन का प्रयोग आप इन्वर्टर के साथ ही करिएगा। अगर इन्वर्टर होगा तभी इसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि सिर्फ अगर लाइट से कर देंगे तो जब तक लाइट रहेगी इस बटन को दबाएंगे आपका स्पीकर बजता रहेगा। लाइट नहीं रहेगी, दबाएंगे नहीं बजेगा। लेकिन दरवाजे पे जो आपका गेस्ट आके खड़ा है उसको पता नहीं है कि आपके कमरे में लाइट है कि नहीं है। वो तो बटन दबाएगा और आपके गेट के खोलने का इंतजार करेगा। इसलिए आप जब भी इसकी वायरिंग करिएगा तो इन्वर्टर के साथ करिएगा, ताकि लाइट रहे या न रहे इस बटन को गेस्ट दबाए
तो अंदर आपका स्पीकर कार्य करे, जिससे हमको पता चल जाए कि दरवाजे पे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। तो अधिकांश या हमेशा इसकी वायरिंग इन्वर्टर के साथ करिएगा। तो ये रहा हमारा एसी बेल कनेक्शन। अब आइए आपको डीसी के बारे में बताते हैं। डीसी का प्रयोग क्यों करते हैं? जब कस्टमर कहता है कि हमारे पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, तो उसको सलाह दिया जाता है कि तब आप एसी बेल कनेक्शन नहीं, तब आप क्या लगवा लीजिए, डीसी बेल कनेक्शन लगवा लीजिए। अब आइए डीसी बेल कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो ये भी स्विच जब भी लगेगा तो दरवाजे के पास लगेगा। ये हमारा मेन दरवाजा है, मेन गेट का, जहां से हमारा गेस्ट एंट्री करेगा। और बेल स्विच वही होगी जिसको एसी वाले में प्रयोग किए थे। बेल स्विच की खासियत होती है कि जब तक इसको हम दबाए रखते हैं तब तक ये दबी रहती है, तब तक इसका पॉइंट टच रहता है। जैसे हाथ को हटाते हैं ये पत्तियां यहां से हट जाती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और ऊपर लाइट जाना बंद हो जाता है। इसका नाम भी बेल स्विच है दोस्तों। और जो इसका स्पीकर होगा थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इसके स्पीकर में 2 सेल लगे होंगे। सेल बोले तो जो घड़ियों में लगता है निप्पो का, एवरेडी का पतला वाला सेल होता है, इसमें 2 सेल लगेगा दोस्तों। और इससे 2 तार निकल के आएगा और जो दोनों तार होगा वो फेस का ही होगा, मतलब फेस को इन करा के आउट करा कर लेके जाएंगे। जो माइनस का पॉइंट होता है वो ऑलरेडी डायरेक्ट हमारे स्पीकर को मिल रहा है, इसको सिर्फ फेस हमको देना होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसके दोनों तारों को हम लेकर आएंगे। एक तार को इसके ऊपर जोड़ देंगे और दूसरे तार को इसके नीचे जोड़ देंगे। गलती से ऊपर वाला तार यदि नीचे हो जाए, नीचे वाला तार यदि ऊपर हो जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस बटन को दबाते हैं तो हमारा दोनों पॉइंट आपस में टच होता है और हमारे स्पीकर को प्लस की लाइट मिलना शुरू हो जाती है, हमारा स्पीकर बजना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में कस्टमर के पास लाइट रहे या न रहे, इन्वर्टर रहे या न रहे, इसको आप दबाएंगे ये बजेगा। क्यों और कैसे बजेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 सेल लगा हुआ है, जिस सेल की सहायता से हमारा स्पीकर कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, मतलब आपके चलाने के हिसाब से जितना आप अधिक यूज करेंगे उसके हिसाब से हर 1 महीने बाद आपको इन दोनों सेलों को बदलना पड़ता है। क्योंकि आप यूज करेंगे तो इसकी बैटरी खत्म होगी, तो बैटरी खत्म होगी तो हर महीने बाद इसकी बैटरी को बदलते रहेंगे। आपको लाइट की, आपको इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये रहा मेरा एसी व डीसी बेल कनेक्शन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।